नमस्कार दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सभी अपोजिशन पार्टी को यूनाइट करने के लिए एक मीटिंग बुलाया है। हम इस वीडियो में इसी महागठबंधन का एनालिसिस करेंगे। अब आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? देखिए, आपको राजनीति पसंद हो या ना हो, लेकिन आप राजनीति के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं, तो जरूरी है कि आप भी अपने आप को अपग्रेड करें और जागरूक बने। आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि इस महागठबंधन का हम आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ देखेंगे कि आखिर किस तरह से ये राजनीतिक पार्टियां हम लोगों को आपस में बांटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं। अगर ये विपक्षी महागठबंधन बन गया तो क्या होगा, और नहीं बन पाया तो क्या होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर ब्रिटेन, अमेरिका जैसे विकसित देश सिर्फ दो दलीय व्यवस्था क्यों करते हैं। दोस्तों, हम 2019 के लोकसभा इलेक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें 63% लोग चाहते थे कि बीजेपी सत्ता में न आए और सिर्फ 37% लोग चाहते थे कि बीजेपी सत्ता में आए। लेकिन नतीजा क्या हुआ आपके सामने है। यहाँ जीत 37% चाहने वालों की हुई, न कि 63% ना चाहने वालों की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो 63% वोट शेयर वाले यूनाइटेड न होकर छोटे छोटे पार्टियों में बंटे हुए थे। इससे 37% वाला जीत गया। अगर ये 63% वोट शेयर वाले आपस में ना बंटे होते तो क्या भाजपा जीत पाती? शायद नहीं। और ये छोटे छोटे पार्टियां अपने इच्छा से नहीं बनते हैं, बल्कि इन्हीं बड़ी पार्टियों के द्वारा साजिश के तहत इनको बनाया जाता है वोट बैंक काटने के लिए। आइए थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आजकल की पार्टियां बहुत एडवांस हो चुकी हैं। हर पार्टी का अपना आईटी सेल है, सूचना तंत्र है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं। इनके द्वारा जहां चुनाव होने वाला होता है उस एरिया का ग्राउंड लेवल पर डीप एनालिसिस करते हैं, और इस एनालिसिस में अहम रोल निभाते हैं इन्हीं के ये सारे सेल्स। इसी एनालिसिस के दौरान अगर पता चलता है कि इस एरिया में हमारी पार्टी ए के समर्थक सिर्फ 40% है और विपक्षी पार्टी बी के समर्थक 60% है, तो जाहिर सी बात है 60% वाला जीतेगा। लेकिन पार्टी ए के द्वारा यहाँ पार्टी बी को एक से अधिक टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इससे होता यह है कि जो 60% समर्थक थे वो अब 30-30 में बंट जाएंगे, और नतीजा ये होगा कि 40% वोट शेयर वाली पार्टी ए जीत जाएगी। इस फॉर्मूले से ना जीतने वाली पार्टी भी जीतकर सत्ता में आ जाती है। इसी डिवाइडिंग फॉर्मूला को काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए बिहार के पटना में मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या विपक्षियों के लिए इतना आसान होगा यूनाइट होना? आइए अब जानते हैं कि आखिर इस महागठबंधन में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं। दोस्तों, ये तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले और इससे बाद में होने वाले स्टेट इलेक्शन में क्या ये पार्टियां साथ में रह पाएंगी? यहाँ तो ये पार्टियां एक दूसरे को गालियां ही देंगी। इससे जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि हम किसको वोट दें और किसको वोट ना दें। दूसरी चुनौती आएगी कि सभी पार्टियों की आइडियोलॉजी अलग अलग है, बजाय इसके कि सभी बीजेपी के विपक्षी हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज कॉमन होने से अलायंस नहीं बन जाती है। तीसरी चुनौती होगी नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर। दोस्तों, नीतीश कुमार की अवसरवादी नेता के रूप में छवि बन चुकी है। नीतीश कभी बीजेपी के साथ अलायंस कर लेते हैं, तो कभी कांग्रेस के साथ, कभी आरजेडी के साथ। इससे सभी पार्टियां सोचेंगी कि आज हम गठबंधन कर लिए, लेकिन भविष्य में कहीं अगर नीतीश कुमार धोखा दे दिए तो। चौथी एक कॉमन सी चुनौती सभी को आती है कि सीटों के बंटवारा को लेकर विवाद होगा, लेकिन इसको तो मान लो सॉल्व कर लेंगे ये लोग। पांचवी और सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर ये विपक्षी महागठबंधन जीत भी गया तो पीएम का फेस कौन होगा? राहुल गांधी पूरी कोशिश करेंगे कि वो पीएम बने, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी भी कोशिश करेगी। इस रेस में केजरीवाल भी होंगे, नीतीश कुमार भी होंगे और दूसरे लोग भी होंगे। इससे पीएम कैंडिडेट निर्धारित करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन चुनौतियों के बाद बात कर लेते हैं कि अगर ये महागठबंधन नहीं बन पाया तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। दोस्तों, ये विपक्षी पार्टियां जो यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सत्ताधारी पार्टी की ताकत नजर आती है। इनडायरेक्टली ये पार्टियां ये मैसेज दे रही हैं कि बीजेपी कितना स्ट्रांग है और वो अकेले इस बीजेपी का सामना नहीं कर सकते हैं, और इस मुद्दे को बीजेपी बाजे गाजे के साथ प्रचार प्रसार करेगी। साथ ही प्रचार प्रसार में भारतीय मीडिया भी कम नहीं है। बाकी तो आप समझदार हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि समस्या का समाधान क्या है। दोस्तों, इस तरह की समस्या का कारण है भारतीय लोकतंत्र का बहुदलीय व्यवस्था होना। भारत में कितने भी पार्टियां बनाई जा सकती हैं और कितने भी पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। इसी सिस्टम का फायदा उठाकर किसी भी बगावती सदस्य को चुना जाता है और एक नई पार्टी बना दी जाती है। वैसे ये सिस्टम लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि कोई भी आकर पार्टी बनाए और चुनाव लड़े, लेकिन भारत में इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। दोस्तों, ये कोई नई समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है, और इससे निपटने के लिए कई देश दो दलीय व्यवस्था अपना चुके हैं। वहाँ सिर्फ दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं
उसके अलावा अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो वो निर्दलीय लड़ सकता है। इससे जनता का फोकस क्लियर होता है कि किसे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना है। दो दलीय व्यवस्था वाले देशों का उदाहरण लें तो इसमें कई विकसित देश भी शामिल हैं, जैसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, माल्टा में लेबर पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी। दोस्तों, इस टू पार्टी सिस्टम की भी कई खामियां हैं, इसको किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे द साकेत एनालिस्ट यूट्यूब चैनल। इसमें ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो आते रहेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।